अतिशय का मतलब है कुछ विशेष शक्तियों के साथ क्षेत्र की प्रतिमाओं के अंदर कुछ विशेष ऊर्जा का नाम अतिशय है, जहाँ पर कोई असामान्य घटना घटती है। चांदखेड़ी चले जाइए, पदमपुरा जी चले जाइए, तिजारा चले जाइए, पपौरा चले जाइए, बंधा जी चले जाइए। ये ऐसे अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पर जाने पर बिंब के सामने आराधना स्तुति करने पर, स्तोत्र पाठ करने पर विशेष लाभ मिलता है। जो भगवान है वो तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन मंदिरों के अंदर जो प्रतिमाएं होती हैं वो प्रतिमाएं भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। भगवान तो सिद्धालय में चले गए, वो कभी लौट के नहीं आएंगे, लेकिन प्रतिमाओं में आचार्यों ने अपनी साधना करके पूरी साधना के जो परमाणु उसमें डाले हैं, उसका कमाल देखिए कि जब आप सिरपुर जाकर के देखेंगे, आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने 5 उपवास करके जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा करी तो प्रतिमा मुनिराज के तेज से अधर पे आ गई। यही बात नेमीगिरी जिंतूर में होती है, 9 टन की प्रतिमा है और वो अधर पे लटक रही है। तो ये साधुओं के तपस्या के कारण प्रतिमाओं में भी अतिशय आता है। फिर प्रतिमा मंत्र शक्तियों से अधिष्ठित होती है। भगवान राग द्वेष नहीं करते, भगवान बीत रागी हैं, लेकिन प्रतिमा के सामने गलत तरीके से अभिषेक पूजन शांति धारा करने पर, प्रतिमा के सामने गलत तरीके का संवाद करने पर प्रतिमा आपके अनिष्ट का निमित्त भी बन सकती है और वो आपके इष्ट का निमित्त भी बन सकती है, क्योंकि मंत्र शक्ति से मंत्रित एक बिंब है, उसकी भगवान से भी ऊंची भक्ति के साथ प्रार्थना करी जाती है, आराधना करी जाती है। जब हम सामायिक में बैठते हैं तो अरिहंत के गुणों का चिंतन करते हैं, लेकिन जब हम जिनबिंब के सामने खड़े होकर के पूजन अभिषेक दर्शन इत्यादि करते हैं तो उसमें अरिहंत परमेष्ठी तो दिखाई देते ही हैं, साथ ही साथ उन तेजस्वी महाराज जियों का जिन्होंने उसकी प्रतिष्ठा करी है, उनकी वो मंत्र शक्ति का पूरा मंदिर जी के अंदर वातावरण में ऐसा अद्भुत प्रभाव रहता है कि वो असामान्य घटनाएं जो कहीं नहीं घटती वो विशेष अस्थ क्षेत्रों में घट जाती हैं। उसमें बंधा जी के अजितनाथ जी भगवान जी हैं, पपौरा जी के आदिनाथ जी भगवान जी हैं, चांदखेड़ी वाले बाबा हैं, कुंडलपुर के बाबा हैं, ऐसे पदमपुरा हैं, तिजारा जी हैं, महावीर जी है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर गुरुओं ने अपने विशेष साधना के प्रभाव से एक वैभव स्थापित किया है। और आचार्यों के द्वारा स्थापित वैभव का जन सामान्य और मुनि महाराज भी समय समय पर जाकर के लाभ लेते हैं और अपने जीवन को सरल बनाते हैं। सारी प्रतिमाएं एक जैसी नहीं होती, सारी प्रतिमाओं में एक जैसी धारणा के साथ स्थापना नहीं करी जाती, हर प्रतिमा का अतिशय अलग अलग होता है।